जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओ जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। इस संसार का और इस विश्व का कोई भी जीव इन चार अवस्थाओं में होता है। इन चार अवस्थाओं से बाहर कोई जीव नहीं होता है। पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था और चौथी तुरीयावस्था। ये चार अवस्थाओं में सब होते हैं, संसारी से लगा करके सिद्ध तक। संसारी जीव तीन अवस्थाओं में होते हैं, सिद्ध चौथी अवस्थाओं में होते हैं। संसारी में भी फिर दो भेद पड़ते हैं, एक ज्ञानी और अज्ञानी। तो ये अज्ञान की तीन अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये समझने जैसा है। इस तीन अवस्थाओं को ही फिर 7 अवस्थाओं में बदला है। इस तीन का ही तारतम्य भेद है। सबसे पहली अवस्था है सुषुप्ति, उसको उल्टे से लेते हैं। ये अज्ञान की सबसे गाढ़ अवस्था है। उसमें बुद्धिपूर्वक की कोई जागृति नहीं होती है। किसकी? स्वरूप की। ज्ञान की जागृति नहीं होना, इसका नाम अज्ञान है। अज्ञान का मतलब जानकारी नहीं होना यहां नहीं है। अज्ञान का मतलब स्वरूप की जागृति नहीं होना, इसका मतलब अज्ञान है। ज्ञान नहीं होना वो भी अज्ञान है, पर वो ज्ञानावरण की अपेक्षा है और ये दर्शन मोह की अपेक्षा है, मिथ्यात्व की, मोहनी की अपेक्षा से। तो जब अपन सोते हैं उस समय हमको अपना कोई ज्ञान नहीं रहता है। किसी को रहता है? पूरी तरह से हम अपने स्वरूप से बेभान होते हैं। क्यों? उपयोग का है। उपयोग अज्ञान में है। दर्शनावरणी कर्म से पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। ये बेहोशी की अवस्था है। इसलिए निद्रा को दोष माना जाता है। वैसे देखो तो निद्रा कभी कभी अच्छी मानी जाती है।
इसलिए सब नींद चाहते हैं। किसी को नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। मैंने कही गोली आप ऊँघ नहीं आती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सुख चाहता है और निद्रा में उसको सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर निद्रा में उसको सुख नहीं मिले तो निद्रा नहीं चाहे। अच्छा, निद्रा में सुख क्यों मिलता है? नींद में सुख मिलता है, इससे तो सब सहमत हैं कि नहीं? निद्रा में विकल्प कम होते हैं। जानने के बाद ही अज्ञानी दुखी रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी जानने जितना जितना जानता है उतना उतना सुख बढ़ता है उसका। अज्ञानी जितना जितना जानता है उतना उतना उसका दुख बढ़ता है। अब देखो, जानना तो अच्छी बात है कि नहीं? जानना अच्छी बात है, परंतु उस जान पाने से व्यक्ति के राग द्वेष बढ़ते हैं कि घटते हैं, इसके ऊपर सुख दुख है। अज्ञानी जीव जानने के बाद राग द्वेष करता है, ज्ञानी जानने के बाद जानता ही है। जानने के पहले भी जानता है, जानने के बाद भी जानता है, वो राग द्वेष नहीं करता है, इसलिए उसके लिए ज्ञान दुख का कारण नहीं है, अज्ञानी के लिए दुख का कारण। बहुत अच्छी साफ सफाई करके अपन गए और बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया, अपनों ने आकर के देखा और देखते ही हमको गुस्सा आ गया। क्यों? नहीं देखा होता तो आता? अगर हमने नहीं देखा होता तो गुस्सा नहीं आता। जानने के बाद हमारी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन निद्रा में नहीं होता है। सुषुप्ति में ये रिएक्शन होता नहीं है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, आप उसको गालियां दो, आपके ऊपर गुस्सा करेगा? उसको पता ही नहीं है कोई मेरे को गाली दे रहा है। अगर आप उसको हिलाओ, उसको थप्पड़ मारो, कुछ कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। क्यों? निद्रा में, जागते हुए करो। यही क्रियाएं अगर अपन जागते हुए करें तो उसका रिएक्शन होता है। बस ये रिएक्शन करने की जो जीव की आदत पड़ गई है, ये आदत ही दुख है, आकुलता है। और निद्रा में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए निद्रा में जीव सुखी रहता है। किसकी अपेक्षा? जागृति की अपेक्षा से, मतलब जागते हुए की अपेक्षा से। तो अपने को दिन भर सोते रहना चाहिए। बेहतर तो यही है कि भाई दिन भर सोए। आज मुझे भी दोपहर में बहुत अच्छी नींद आई। रोज नहीं आती थी, आज अच्छी आई, थोड़ी फ्रेशनेस लगी। क्यों? जागते हुए विकल्प रहते हैं और जागते हुए शरीर क्लांत रहता है, इंद्रिया भी क्लांत रहती है। अंदर के पुद्गल है ना, इधर उधर बहुत दौड़ते रहते हैं, शांत हो जाते हैं सब। तो ये एक अवस्था है जीव की, सुषुप्ति। इसको ज्ञान की अवस्था नहीं कहते हैं, इसको अज्ञान की अवस्था कहते हैं। इसलिए अब क्योंकि सुख बढ़ता है इसमें, इसलिए अपन उसको
सर्वथा ऐसा भी नहीं करते कि दुख की अवस्था है, इसलिए उसको एक नाम दे दिया, उसको अज्ञान समाधि। क्या नाम दे दिया? अज्ञान समाधि। समाधि है, परंतु कैसी समाधि है? अज्ञान समाधि। लोक में भी हम कहते हैं, कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं हम? ये इसकी समाधि होगी। क्यों? अब कोई रिएक्शन नहीं करेगा, अब उसको कोई सुख दुख होगा नहीं, तो उसको अपन अज्ञान समाधि कहते हैं। वहां जीव जड़ की तरह हो जाता है। आवरण इतना जबरदस्त है वहां पर दर्शनावरण का कि जीव जड़ की तरह हो जाए, उसको सुषुप्ति कहते हैं। इसलिए जितने प्रकार के दोष हैं उसमें भयंकर सबसे बड़ा दोष और सबसे तीव्र दोष है ना, तो ये निद्रा है। जागते हुए हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, निद्रा में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्वरूप की जागृति हम निद्रा में नहीं रख सकते। सुषुप्ति। अब निद्रा की भी अलग अलग अवस्थाएं, एक ही प्रकार की निद्रा नहीं है। दर्शनावरण का जब तीव्र उदीर्णा होती है तो वो निद्रा कहलाती है। जब हम बहुत थक जाते हैं ना, उस समय अपने को निद्रा आती है। दर्शनावरण की उदीर्णा होती है, किसी भी कारण से भी। नौ कर्म बताएंगे विकास भैया। कुछ खाने से भी होता है, थक जाने से भी होता है, बहुत अधिक परिश्रम करने से भी होता है। अलग अलग निद्रा के कारण है, परंतु कोई रिएक्शन नहीं, कोई पता ना पड़े, ऐसी अवस्था है वो निद्रा कहलाती। अब उसी निद्रा का अब थोड़ा सा अनुभव कम होता है। किसका अनुभव कम होगा? अभी कौन सा कर्म उसमें कारणभूत बनता है? दर्शनावरण कर्म कारणभूत बनता है। उसकी इंटेंसिटी, उसका अनुभव थोड़ा सा कम पड़ता है, तो अपने को स्वप्न आते हैं। ये स्वप्न समझना क्या है? स्वप्न का मतलब ये है कि अभी वो जो गाढ़ सुषुप्ति है ना, उसके बीच में भी ज्ञान थोड़ा थोड़ा जागृत है। बिल्कुल अजागृति की अवस्था नहीं। स्वप्न के विज्ञान के बारे में कर्म कहता है कि जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है और मोहनीय कर्म का उदय होता है, ऐसी अवस्था में स्वप्न आते। कितने कर्म निमित्त पड़े उसमें? 4। क्षयोपशम तो किस किस का हो रहा है? ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है पता है? अपने को सपने में कुछ कुछ ज्ञान हो रहा है। अभी निद्रा में नहीं हो रहा था। निद्रा में तो क्या आपको कैसा लगा? नींद में कोई दिखा आपको? कोई विचार आया आपको? कुछ नहीं। निद्रा मतलब निद्रा। परंतु स्वप्न में ऐसा नहीं है। स्वप्न में तो अपने को पता रहता है कि देखो मेरे सपने में आज ऐसा ऐसा आया था, हमने ऐसे ऐसी बातें करी थी, लड़ाई भी होती है, फाइटिंग भी होती है, गोलियां भी चलती है, बहुत होता है। सपनों में तो खूब होता है। लड्डू भी खाते हैं, पेट भी भरता है। सपने में अपने को भूख लगती है तो पेट भरता है कि नहीं? किसी को बहुत भूख लगी सपने में, और फिर रसोई में गया, लड्डू बनाए थे, लड्डू खाए, उसका पेट भरा कि नहीं? कैसे नहीं भरा? सारे काम जो भी सब सारे के सारे हो रहे थे, कैसे नहीं भरा? सपने की भूख थी, वो मिटी तो सपने का पेट भरा। जो सपने में हम जिसको देख रहे थे ना, जिस शरीर को, उसका पेट तो भरा कि नहीं भरा? काल्पनिक भूख थी, वो काल्पनिक भूख तो नष्ट हुई कि नहीं हुई? यही हो रहा है अपने साथ अनादि से।
अभी जागृति की बात करेंगे तब पता पड़ेगा कि वास्तव में जो जो निद्रा में कर रहे हैं वही व्यक्ति जागृति में कर रहा है, पर उसको ऐसा लगता है कि जागृति में है वो सही है और स्वप्न है में वो गलत है। पर दोनों जगह एक ही प्रकार की कल्पना चल रही है। यहां भी काल्पनिक संतुष्टि ही हो रही है, वहां भी काल्पनिक संतुष्टि ही हो रही है। दोनों समान प्रकार की कल्पनाएं हैं, पर एक को जीव स्वप्न मान करके उपेक्षा कर देता है, दूसरे को सत्य मानता है कि यार मैंने खाना खाया इसलिए मेरी भूख मिटी। वास्तव में वो भी कल्पना है। वासना ही कल्पना है, और वो कल्पना जब उठती है और किसी कारण से उस कल्पना की संतुष्टि होती है, तो कल्पना की संतुष्टि होने को अपन क्या मानते हैं, ये सही हुआ, मेरा पेट भरा। परंतु वासना से भरा है, वो द्रव्य से तो पेट भरा नहीं। वासना मात्र मई वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा उज्जन्ते ते भोगा रोगा इवापति। तो ये स्वप्न अवस्था, स्वप्न में अपने को थोड़ा सा ज्ञान रहता है। और तीसरी अवस्था वो जागृति की अवस्था है। अब उसमें होश रहता है, बुद्धि चलती है, इंद्रियों का प्रवर्तन बुद्धिपूर्वक विषयों में प्रवर्तन होता है, विचार चलते हैं, ये सब चीजें होती है। उसको अपन जागृत अवस्था कहते हैं। ये तीनों ही अवस्थाएं हैं वो अज्ञान की अवस्थाएं। इन तीनों में भी स्वरूप की जागृति नहीं है, इन तीनों में अज्ञान की ही जागृति है, पर की ही जागृति है, स्व की जागृति इन तीनों में नहीं है। अब इन तीनों को 7 भागों में बांटा है। देखो पहले जागृति से लेंगे। अब ज्यादा खतरनाक क्या है, सुषुप्ति खतरनाक है कि जागृति खतरनाक है? बोलो। ज्यादा कर्मबंध का कारण, अपने यहां खतरनाक का मतलब होता है कर्मबंध का कारण, कि ज्यादा तीव्र बंध सुषुप्ति में होता है कि जागृति में होता है? बराबर। इसलिए अपने को जागृति में ज्यादा जागते हुए रहना चाहिए कि सुषुप्ति में जागते हुए रहना चाहिए? तो इसका मतलब निद्रा में रहना चाहिए अपने को। परंतु कर्मबंध की अवस्था अगर देखें अपन, अभी ये पढ़े थे द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय, ये सारा, तो वास्तव में जागृति में उपयोग का व्यापार तीव्रता से होता है, कषाय की संभावना अधिक रहती है, विषयों में प्रवर्तन होता है, और इस कारण से कर्मबंध भी तीव्र होता है। सुषुप्ति में चेतना की जागृति कम होती है, इसलिए विषयों में प्रवर्तन भी कम होता है। सुषुप्ति में सबसे कम कर्मबंध होता है, पर स्वरूप की जागृति भी सबसे कम होगी। दोनों बातें हैं यहां। तो स्वप्न में इससे अधिक कर्मबंध होगा, परंतु स्वरूप की जागृति उससे अधिक होने की संभावना है। और जागृति में कर्मबंध भी अधिक होगा और स्वरूप की जागृति भी सबसे अधिक होने की संभावना रहती। अभी देखो पहली अवस्था, बीज जागृति। बीज जागृति किसको कहते हैं? अबुद्धि पूर्वक की अव्यक्त अज्ञान चेष्टाओं का नाम बीज जागृत अज्ञान है। ये समझना हो, बहुत महत्व की वस्तुएं हैं। अबुद्धि पूर्वक की अव्यक्त अज्ञान चेष्टाओं का नाम बीज जागृत अज्ञान है। कैसी है
जागृति का बीज है केवल, वो बीजभूत जागृति है। ऐसे दिखेगा नहीं व्यक्ति कुछ कर रहा है, पर अंदर से जागृत है। चेतना ऐसी है कि कभी भी संपूर्ण रूप से चेतना सुषुप्त नहीं होती है, जड़ नहीं होती है। चेतना हमेशा जागृत रहती है। आगम कहता है कि एक अक्षर का अनंतवा भाग का ज्ञान तो निगोदिया जीव को भी होता है। ज्ञान के बिना तो कोई होता ही नहीं। ये ज्ञान की जागृति का नाम ही जागृति कहलाता है, परंतु वो बीजभूत है। जैसे गेहूं है, उस गेहूं में अभी आपको गेहूं का पौधा नहीं दिखेगा, वट वृक्ष का बीज है, उसमें आपको पौधा पेड़ नहीं दिखेगा, परंतु उसमें बीज है कि नहीं, उसमें वट वृक्ष है कि नहीं। वर्तमान में वट वृक्ष उसके अंदर है कि नहीं, बीजभूत में है। क्यों? और बीजभूत में मतलब बड़े होने की सारी संभावनाएं वहां है, अगर आप उसको योग्य वातावरण दो तो अपने आप। ऐसी बीज जागृति है। इसमें अज्ञान बीज रूप में कार्य कर रहा होता है। यह अवस्था निगोदिया जीवों के समतुल्य है। जैसे निगोदिया एकेंद्रीय जीव में समस्त अज्ञानिक जागतिक वासनाएं निश्चेष्ट अवस्था में पड़ी होकर उसके स्वभाव को आवृत कर रही होती है, वैसे ही बीज जागृत अवस्था में प्राणी स्थूल अव्यक्त अज्ञान की पूर्व भूमिका रूप बीजावस्था में होता है। कुछ पता नहीं है, पर अंदर से सब प्रकार का संवेदन है। इसको कर्म फल चेतना कहते हैं। चेतना कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कौन कौन सी? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना में केवल भोक्तापना है, कर्म चेतना में कर्तापना है, और ज्ञान चेतना में ज्ञातापना है। बस इतना ही अंतर है। कर्म फल चेतना में कर रहा हूं ये भी पता नहीं पड़ता है। आपने जो जो कर्म किए हैं वो केवल भोगे जा रहे हैं, उसका संवेदन है। कर्म का फल ही भोग रहा हूं, मैं कौन हूं, नहीं ये क्यों भोग रहा हूं, मैं कहां हूं, नहीं कुछ पता नहीं है। निगोद के जीव एक जगह पर पड़े रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम जीव हैं कि नहीं वो भी पता नहीं है, हम दुखी हैं वो भी पता नहीं है, केवल दुख का संवेदन। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मैं दुखी हूं तो दुख दूर करने का प्रयत्न करता है, पर ये निगोदिया जीव ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं, इसलिए दुख दूर करने का प्रयत्न भी नहीं करता है। उसको कुछ पता ही नहीं पड़ता है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 1 महीने का, उसके नाक के ऊपर बार बार मक्खियां बैठती हैं। वो झूले में होता है, बार बार उसके नाक पे मक्खियां बैठती हैं, परंतु उसको उतना भी पता नहीं, अब वो उसको कष्ट हो रहा है, परंतु उतना भी पता नहीं पड़ रहा है उसको कि मैं हाथ से इस मक्खी को उड़ाऊं। ये तो बहुत स्थूल चीज हुई। निगोदिया जीव इतने इससे अधिक गहरे में, उनको पता ही नहीं। सिद्धों में और निगोदिया जीवों में बहुत समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं सिद्धों में और निगोदिया में है। निगोदिया जीव भी अपनी जगह से कहीं जाना नहीं चाहते हैं, वो भी कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जहां है वहां संतुष्ट हैं, पड़े रहते हैं। वो कर्म परिणाम राजा ने एक बार यहाँ व्यवहार राशि कम हो गई तो वहाँ से उनके दूत को भेजा कि भाई तुम वहाँ से कुछ लोगों को निकाल करके ले आओ। तो उस नगरी में गए जहाँ ये निगोदिया जीव रहते थे। फिर सार्वजनिक रूप से घोषणा करवाई कि हमारे राजा शहर में रहते हैं और बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं। कुछ जीवों को उन्होंने अपने पास बुलाया है
सबको अपना अपना स्वतंत्र घर मिलेगा। एक भी जीव, घोषणा करे, एक भी जीव सामने नहीं आया। उसको लगा अरे इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम अभी एक घर में इतने सारे लोग रह रहे हो, आपको वहां पर्सनल घर मिलेगा, व्यक्तिगत आप रह सकते हो, आपको जो चाहे वो कर सकते हो, आप चल सकते हो, बोल सकते हो, सब कर सकते हो वहां। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको कहीं नहीं जाना है, हम तो यहां एक साथ बहुत अच्छे हैं। हमको एक साथ रहने में इतना आनंद आ गया है कि अब हम कहीं जाना चाहते नहीं है। हम एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं और सब काम हमारे एक साथ होता है। ऐसा संघ वाला जीवन कहीं है। हमको अपना कोई पर्सनल जीवन नहीं जीना है, हमको कोई घर नहीं चाहिए, हम सुखी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी पर्सनल घर का सुख क्या होता है ये देखा ही नहीं, इंद्रियों के विषय क्या होते हैं वो देखा ही नहीं, सुख ही नहीं देखा, इसलिए सुख पता ही नहीं है। दुख को ही सुख मान रहे हैं और संतुष्टि है। सिद्धों के भी ऐसा है कि नहीं? अभी वो कर्म परिणाम राजा सिद्ध लोक में जा गए कि आप सबको अभी आप बिना शरीर के हैं, हम आपको एक एक शरीर देंगे, महल देंगे, आप सब चलो। तो कोई भी आएगा कि नहीं? कोई नहीं आएगा। हम यहां संतुष्ट हैं। ऐसे निगोद के जी भी वहां संतुष्ट हैं, सिद्ध भी संतुष्टि। ये एक काल्पनिक संतुष्टि की अवस्था है जहां केवल और केवल गहन निद्रा है, गहन सुषुप्ति है। पर जागृति क्यों कहा इसको? क्योंकि वहां भी चेतना है, बिल्कुल अचेतनता नहीं है। वहां भी दुख का संवेदन हो रहा है। अगर दुख का संवेदन ना हो तो वो जड़ की तरह हो जाते, पर वो दुख का संवेदन हो रहा है, वो भी उनको वास्तव में पता नहीं चल रहा है। ये कैसी अवस्था है? बेहोशी की। हमको एनेस्थेसिया दे देते हैं, ऑपरेशन करते हैं ना, तो उस समय हमको कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उस स्थान पर कोई संवेदना नहीं होती है। ऐसे वहां पर उनको अव्यक्त संवेदना है, व्यक्त कोई संवेदना नहीं। और इस कारण से रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन नहीं है इसलिए कर्म बंध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब रिएक्शन करो तब जाकर के संक्लेश होता है, और संक्लेश होगा तो ही तो जाकर के वो अच्छी स्थिति अनुभव वाले कर्म बंध होगा, नहीं तो कैसे होगा? आप जो भी हो सहन करते रहो, नो रिएक्शन, आपको कर्म बंध भी बहुत स्थिति अनुभव वाला होगा नहीं। जितना हम रिएक्ट करते हैं ना, उतना ही संक्लेश परिणाम होता है। इसलिए केवली भगवान को देखो, सिद्ध भगवान को देखो, रिएक्शन नहीं है उनके जीवन में, और रिएक्शन नहीं है इसलिए उनको बंध भी नहीं है। हमारे जीवन में हर बात में रिएक्शन है, और बंधन रिएक्शन का है। आप सब कुछ शांत भाव से सहन करते जाओ। देखो हम भोजन करने बैठते हैं तो जिसने जो दिया वो ले लो, आप रिएक्शन कुछ मत करो। आपको कुछ चाहिए भी नहीं और आपको कुछ नहीं भी नहीं चाहिए, ऐसे दोनों चीजें रखो कि मेरे को अपनी तरफ से कोई कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए, और कोई बहुत जबरदस्ती करे तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए उसमें भी रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है। बहुत बार होता है, हमारे परिसने के लिए आते हैं, इतना अधिक आग्रह करते हैं कि मेरे को माथा फोड़ी कौन करे, ऐसा करके ले लेते अपन। क्योंकि इसमें इतने अपने को मना करने में इतनी शक्ति जाती। ये मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मुझे किसी भी समय में बहुत रिएक्शन करने की मुझे आदत नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं, इस बात को गलत लेते हैं, फिर क्या एमने थोड़ोक मनवार करे तो लई ले छे। ये बिल्कुल गलत बात है।
और कम से कम मेरे विषय में तो मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, जो भी है, कि मेरे विषय में तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप आग्रह करते हैं इसलिए हम नहीं लेते हैं, उससे हमको इतना अधिक नाना नाना कभी कभी तो सिर झुकाना पड़ता है। भगवान के सामने भी कम झुकाते हैं, वहां ज्यादा झुकाना पड़ता है अपने को। तब जाकर के ये अवस्था। मेरी आदत क्या है कि एक बार पूछा, लेना है नहीं लेना, फिर लास्ट में भोजन पूरा कर लेंगे, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये लेना है तो मैं कह दूंगा ये मुझे लेना है। इसमें क्या हाँ है क्या ना, परंतु मनवार नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कहता हूं मैं मेरे विषय में कहता हूं व्यक्तिगत, कि कभी कभी, क्योंकि अपन हमेशा शांत दशा में रहना चाहते हैं, हम उस शांति को भंग करना नहीं चाहते हैं, और उसमें ये मना करने में भी अशांति हो जाती है ऐसी। मैंने कहा तुम्हारा जो करना हो, फिर अति हो जाए तो अपने को निकाल देना, पर कैसे भी करके अपनी शांति को भंग नहीं होना। ये सतत जागृति, हमेशा जागृति अपने को रखनी चाहिए। उदय तो आएंगे, ये अच्छा उदय कहलाता है। पुण्य का उदय होता है ना, तो ही आपको कोई आग्रह करता है, तो ही आपको कोई प्रेम देता है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये व्यवहारिक बात है। जो व्यक्ति अपने को कोई स्नेह करता है, प्रेम करता है, आदर करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो समझ जाना कि वो ऐसी गति में जाएगा कि उसको न तो कोई आदर करने वाला मिलेगा, न उसको कोई प्रेम करने वाला मिलेगा, न उसको कोई पूछने वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जड़वत निष्ठुर हो, हृदय शून्य हो चुका है। और हृदय शून्य लोग कहाँ जाते हैं पता है? यहाँ निगोदिया में जाते हैं। वहाँ कोई स्नेह प्रेम करने वाला, तुम जहाँ पड़े हो वहाँ पड़े रहो। नरक में तुम जहाँ हो, कोई आपको एक दूसरे को प्रेम करने वाला, ये एक व्यवहार की बात है। पर परमार्थ में तो ये बीच जागृत अवस्था है। दूसरी जागृत अवस्था, ये अज्ञान की अवस्था गई, सबसे सुपर वाला अज्ञान। अब जागृत अवस्था, अब जागृति में आ रहा है। यह शरीर मैं हूं, ये स्त्री पुत्र धनादि मेरे हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। इस तरह के व्यक्त स्थूल बुद्धिगम्य अज्ञान को जागृत अज्ञान कहा जाता है। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, अब उसमें जागृति आ रही है। किसकी? सांसारिक जागृति आ रही है, अज्ञान की जागृति आ रही है। ज्ञान की जागृति नहीं आ रही है, ज्ञान में अज्ञान जागृत हो रहा है। समझ में आना? ज्ञान में मोह जागृत हो रहा है। अभी अव्यक्त सुषुप्त मोह था, अभी जागृत मोह है। अब बुद्धिपूर्वक वो तेरा मेरा करने लगता है। अभी निगोदिया जीव को तो ये भी नहीं था कि ये शरीर मैं हूं, कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं वो भी पता नहीं है, मैं अजीव हूं वो भी पता नहीं है, मैं पुद्गल हूं ये भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। यहां तो अव्यक्त चेतना थी। अब यहां उसको अज्ञान स्पष्ट हो रहा है थोड़ा अधिक। और अज्ञान क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये शरीर है वो ही मैं हूं, ये स्पष्ट अज्ञान कहलाता है। ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, ये स्पष्ट अज्ञान है। ये अभी अज्ञान जागृत हो रहा है। ये धन आदि मेरे हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। इस तरह के व्यक्त स्थूल बुद्धिगम्य अज्ञान को जागृत अज्ञान कहा जाता है। अभी अज्ञान बढ़ रहा है। इस जागृत अज्ञान से अब कर्मबंध ज्यादा होगा, क्योंकि अज्ञान की ये स्पष्ट अनुभूति है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महाजागृत अज्ञान की अवस्था। अभी ये सामान्य जागृत की अवस्था है, अभी ये महाजागृत की अवस्था क्या है? पूर्व संस्कारों के अनुसार यह जीव
जिस पर्याय में जन्म धारण करता है उस योनि, उस जाति इत्यादि के अनुरूप बिना सिखाए ही स्वयमेव अज्ञानिक जागतिक चेष्टाएं करने लगता है। करने लगना वो महाजागृत अवस्था कहलाती है। बिना सिखाए भोजन, मैथुन आदि क्रियाओं में दक्ष होना, सावधान होना। जिस जाति में जन्म लिया उसके अनुरूप ब्राह्मणोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित और क्षुद्रोचित कर्म में कौशल्य प्राप्त कर लेना इत्यादि महाजागृत अज्ञान अवस्थाएं जानना चाहिए। यह पूर्व के संस्कारों के दृढ़ अभ्यास का ज्ञान कराती है। देखो, बच्चे ने जन्म लिया, ये महाजागृत अवस्था क्या है? जन्म लेने के बाद में अब पूर्व संस्कारों के वश वो ऑटोमेटिक अज्ञान सीख जाता है, सिखाना नहीं पड़ता है। ये महाजागृत अज्ञान अवस्था कहलाती है। अभी जिस घर में जन्म लिया उसके अनुरूप वो काम करने लगता है। अभी तो गति के अनुसार देखो। सबसे पहले तिर्यंच गति में उसने जन्म लिया तो तिर्यंच के अनुसार ऑटोमेटिक चेष्टा करने लग जाता है। तिर्यंच कैसे खाता है? तो वो हाथ से नहीं खाता है। कैसे खाता है? मुंह लगा करके ही खाता है। ऐसी तिर्यंच, और तिर्यंच क्या खाएंगे? जैसे सांप है, अभी मनुष्य था व्यक्ति, किसी कारण से सर्प की योनि में आया, जैसे ही जन्म लिया और उसने कीड़े खाना चालू कर दिया। सिखाया उसको किसी ने? मांसाहार करना किसी ने नहीं सिखाया उसको, ऑटोमेटिक खाना चालू कर दिए। ये महाजागृत अवस्था है। उस जाति में जन्म लिया और उस जातिगत संस्कारों के अनुसार ऑटोमेटिक सब करने लगा। खाना पीना, मैथुन वगैरह, ये सारी क्रियाएं, परिग्रह, ये चारों संस्कारों में जन्म से दक्षता हो जाना, ये महाजागृत अवस्था है। 4 संस्कार कौन कौन से हैं? आहार, भय, मैथुन, और ये किसी को सिखाने नहीं पड़ते, अपने आप करने लग जाते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, 2-4 दिन का होता है, भूख लगती है तो वो कहाँ जाएगा पता है? माँ की छाती की तरफ। उसको कैसे पता पड़ता है कि यहां मेरे लिए कोई इष्ट वस्तु है? ये महाजागृत अवस्था। क्यों? पूर्व में उसने यही किया है, इसका अभ्यास है उसको, तो उसको पता पड़ता है कि मेरे लिए कोई इष्ट पदार्थ है, उससे मेरी भूख मिटेगी। ये अज्ञान की अवस्था है। ये अज्ञान की अवस्था क्यों है? खाना खाना, भोजन करना, और भी नहाना, सोना, परिग्रह करना, मैथुन, ये सारी चीजें, और भी अपने, जैसे कुम्हार के घर में जन्म लिया तो उसको ऑटोमेटिक वो मटके बनाना आ जाता है। हम और आप कितनी भी प्रैक्टिस करें, हम इतनी दक्षता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसने कुम्हार के घर में जन्म लिया है उसको ऑटोमेटिक जन्म से आ जाता है। आपने नाई के घर में जन्म लिया, सैलून के घर में, अब आपको अच्छे से बाल काटना अपने आप आ जाएगा। उसके बच्चे को बहुत ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, अपने को अगर सोचेंगे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो अच्छी बात है ना? ये अज्ञान है क्या? ये सब चीजें तो किसान के घर में पैदा हुआ और खेती करना अपना आ जाता। क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, तलवारबाजी अपना आप आ जाती है। वो 8-10 साल में तलवारबाज, तीरंदाज सब बन जाता, बंदूक चलाना सीख जाएगा उसको। ये सब ज्ञान है कि अज्ञान है? ये सारी चेष्टाएं अच्छी बातें हैं कि बुरी बातें हैं? अपन इनको अज्ञान क्यों कहा जाए? कोई भी चीज आती है तो अच्छा है ना, ज्ञान है ना। तो ये सब ज्ञान है कि अज्ञान है? तो देखो, हमारे यहां मोक्ष मार्ग में किसी चीज का आना और नहीं आना, उसको हम ज्ञान और अज्ञान नहीं कहते हैं,
उससे आत्मा को लाभ और हानि के आधार पर है। आपको बहुत अच्छा भोजन बनाने आता है, ये कोई ज्ञान नहीं है। उस भोजन बनाने की जो आपकी कला है, उससे आपका कर्म बंध अधिक होगा कि कम होगा, इसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा। ये सब क्रियाओं में क्या हो रहा है कि आत्मा अपनी सहजावस्था से च्युत हो रहा है। आप कुछ भी कोई भी काम करें, हम भोजन करेंगे, भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब अपन सहज आनंद की अवस्था से तो कम से कम गिर रहे। कोई भी संसार की चेष्टा ऐसी नहीं है जो कि आनंदपूर्ण हो, और किसी भी सांसारिक चेष्टा में हम अपने आत्मा के सहज आनंद का घात करते। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इससे मेरा आनंद बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आत्मा का आनंद बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों? विकल्प। मेरा सहज अवस्था तो ये है मौन, नो रिएक्शन, परंतु ये जब मैं बोल रहा हूं, ये प्रमाणित कर रहा है कि अंदर से कुछ न कुछ अभिव्यक्ति करने की इच्छाएं जाग रही है। कर्म का मोह का उदय आता है, उस मोह के उदय में कुछ करने की इच्छा होती है अपने को, किसी को कुछ बताने की इच्छा होती है, किसी, ये सब मोह की चेष्टाएं हैं अलग अलग, और मोह जागृत हो रहा है यहां पर। वास्तव में अगर मैं कुछ बोलूं नहीं और शांत रहूं तो मैं अधिक सुखी, पर जैसे ही मैं बोलता हूं तो स्थूल रूप से आत्म प्रदेशों में भी परिस्पंदन हो रहा है, इच्छा भी जागृत हो रही है, अनुराग, और अनुराग के बिना यह काम हो नहीं सकता है। एक केवली भगवान ऐसे हैं जो बिना अनुराग के उसके वचन वर्गणाएं निकल सकती हैं, काय की चेष्टा हो सकती हैं, वहां भी उनको भी बाधा है। सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि उससे उनको बाधा नहीं है, और इस कारण से उनको भी अव्याबाधत्व नहीं है, वहां भी प्रॉब्लम उनको। इसलिए चेष्टा मात्र दुख का कारण, किसी भी प्रकार की चेष्टा। और यहां वो चेष्टाएं सिखानी नहीं पड़ रही हैं, अपने आप ऑटोमेटिक आ रही हैं, अपने आप वो चेष्टाएं कर रहा है, उसके अनुसार परिणाम बन रहे हैं, उसके अनुसार फिर सुख दुख का संवेदन कर रहा है, और ये सब जागते हुए अच्छे से कर रहा है, और स्वरूप को पूरी तरह से भूल रहा है। हाँ, ये संज्ञा, अहेतुक संज्ञा भी कह सकते हो, अच्छा नाम है। अहेतुक, बिना कारण के ये इस प्रकार के संस्कार हैं, और पता ही नहीं है वास्तविक स्वरूप का, अपने आप इसकी जागृति। चौथी अवस्था है जागृत स्वप्न। जागते हुए ही, अर्थात बुद्धिपूर्वक बेसिर पैर के कल्पना लोक में विचरण करते रहना जागृत स्वप्न अवस्था है। देखो अभी अपन जाग रहे हैं, सब बराबर है। अब हम बात सोचता रहता है, व्यक्ति दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या सोचता रहेगा? कुछ भी। अब ये शिविर होगा, फिर मैं घर पे जाऊंगा, फिर ये काम करना है, ऐसा करना है, वैसा। अच्छा, अभी या तो देश कथा में, अच्छा वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आजकल ये बीमारियाँ चल रही हैं, ऐसा। या तो राजकथा में चलेगा, अभी वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। अथवा तो कोई भोजन कथा में, अच्छा शाम को क्या क्या भोजन बना होगा, किस प्रकार से, आज मेरी तबीयत खराब है तो मेरे को ये वस्तुएं नहीं लेनी है, ये वस्तुएं मुझे लेनी है, इसको ये करना। ऐसे कितने सारे अनावश्यक विचार दिन भर आते रहते कि नहीं आते रहते? ये अपन सपने देख रहे हैं जागते हुए, ये जागृत स्वप्न है। जो भी अपना स्वभाव क्या है, पहले इसकी ये बात जब तक नक्की नहीं होती है ना, तब तक ये अपने को अज्ञान की अवस्था नहीं लगती। प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति को, अज्ञानी को कुछ भी अज्ञान नहीं लगता है, दुख नहीं लगता है। इसका कारण ये
कि उसको उसका स्वभाव पता नहीं है, वो स्वभाव इसलिए उसको जो करता है उसमें सुख लगता है। क्यों? कल्पना की संतुष्टि होने से काल्पनिक सुख उत्पन्न होता है। कोई कल्पना करते हैं, हमारी वो पूरी हो जाती है। मैं मान लो अस्वस्थ हुआ और फिर मैं ऐसा सोचूं, मेरे ऐसी इच्छा जागेगी कि अब मैं स्वस्थ हो जाना चाहिए, और मैं सोचता हूँ फिर जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और फिर मैं ऐसा ऐसा कितने दिनों से स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय करेंगे। कितने दिनों से मैंने बहुत डीप ध्यान नहीं हुआ है, ध्यान करेंगे। अथवा सत्संग नहीं हुआ है, सत्संग करेंगे। ये अपन यही कर सकते हैं। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक है, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये कल्पना कर सकते हैं हम, ये अपन करेंगे। ये सब कल्पना है। अगर ज्ञान की जागृति हो तो अभी व्यक्ति कैसे सोचेगा, ज्ञानी कैसे सोचेगा कि अस्वस्थ अवस्था में भी मैं तो सहज आनंद अवस्था, सहज सच्चिदानंद स्वरूप ही हूं। स्वस्थ अवस्था में मैं वही रहने वाला हूं। इसलिए मुझे अवस्था परिवर्तन की चाह नहीं है। जिसको अवस्था परिवर्तन की चाह रहती है वो संक्लेशित रहता है कि इस अवस्था में मुझे क्या प्रॉब्लम है, आत्मा हूं तो आत्मा होके रहूं, इसमें क्या दिक्कत है। परंतु कुछ करना है, करने की आदत पड़ गई है। ये करने की आदत अपने को अवस्था परिवर्तन करने की इच्छा जगाती है। इस अवस्था में मैं सुखी नहीं हूं, तो फिर अनेक प्रकार की कल्पनाएं जागती हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये होगा, ये शास्त्र पढ़ूंगा, फिर ऐसा लिखूंगा, फिर ऐसा। इतने सारे कल्पना जालों में व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। कोई सांसारिक हो तो ऐसा करे कि मैं पढ़ाई करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर मेरा हॉस्पिटल एक अच्छे से बनाऊंगा, फिर ये वो, कितनी सारी कल्पनाएं करता रहता है। ये कौन सी अवस्था है? जागृत स्वप्न, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उठता है, उठ के फिर सपना चालू होता है, वो सपनों में ही जीता है उसके, और काल्पनिक संतुष्टि में वो अच्छा भी मानता है। फिर स्वप्न अवस्था है, निद्रा के समय अबुद्धि पूर्वक की कल्पनाओं की अवस्था, जो कि उस समय सत्य सी प्रतीत होती है, उसे स्वप्न कहते हैं। अर्थात निद्रा में अज्ञानिक सांसारिक काल्पनिक मानसिक चेष्टाओं को स्वप्नावस्था कहते हैं। अब इस विषय में अपन थोड़ा सा अधिक कल सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि ये सबको परेशान करते हैं। और सपनों के बारे में सबको जिज्ञासा रहती है कि सपनों में क्या होता है। अगर हम सपनों में किसी को मार देते हैं तो उसका कर्म बंद होता है कि नहीं, सपनों में अच्छा काम करते हैं तो उसका भी कर्म बंद होता है कि नहीं, किस प्रकार से होता है, क्या होता है, इसका रीज़न क्या है। तो अपन इसकी जानकारी कल अच्छे से करेंगे। ये सब कौन सी अवस्थाओं की जानकारी करी अपनों ने? अज्ञान अवस्थाओं की जानकारी करी हैं। इसके बाद ज्ञान की अवस्थाएं चालू होती हैं। 7 अज्ञान की भूमिकाएं हैं तो 7 ही ज्ञान की भूमिकाएं हैं। उसको गुण स्थान के अनुसार अपने को लगा लेना चाहिए और सदैव तुरीय अवस्था की भावना करनी चाहिए। ये तीनों अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं। स्वप्न भी आता है और जाता है, जागृति भी आती है और जाती है, निद्रा भी आती है और जाती है, और इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा सदैव रहता है। ये तीनों बदलेंगे पर तुरीय दृष्टा नहीं बदलता है। जिसकी दृष्टि उस दृष्टा की तरफ लगी रहती है वो हमेशा चौथी अवस्था में रहता है। हमको इस चौथी अवस्था में रहने का प्रयत्न करना चाहिए।
केवली भगवान पूरी तरह से उस तुरीय अवस्था में और सिद्ध तुरीयातीत हैं। उनके तो कोई अवस्थाएं ही, वो तो अवस्थाओं से ऊपर हैं। हमको दृष्टि रखनी चाहिए। निद्रा से जब हम जागें तो पहला विचार ये आना चाहिए कि ये जो नींद में सोया था वो भी मैं था, और ये जो जागा है वो भी मैं ही हूँ। मैं परिवर्तित नहीं होता है, अवस्था बदलती है। ये स्वप्न में जो था वो भी मैं हूँ, जागता हुआ जो है वो भी मैं हूँ। हमेशा इस मैं को अलग करते रहना। एक मैं है जो सब कर रहा है, सो भी रहा है, जाग भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, सब कर रहा है, वो मोह नाम का मैं है। और एक उन सब का साक्षीभूत मैं है। बस अपने उपयोग को हमेशा उस साक्षीभूत मैं की तरफ लगा करके रखें, तो अपने को धीमे धीमे इस कर्म से मुक्त होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से साक्षीभूत रहेंगे। यही सिद्धा अवस्था है, और वो इस शरीर के रहते ही प्रकट होती है। यही टॉर्च को अपनी तरफ करना। હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું આનંદનું આનંદ, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું આનંદનું આનંદ, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા. દેહ મારો નહીં, હું પણ દેહનો નહીં, દેહ મારો નહીં, દેહ મારો નહીં, હું પણ દેહનો નહીં, દેહ મારો નહીં. अशरीरी आनंद घन आत्मा, अशरीरी आनंद घन, अशरीरी आनंद घन आत्मा, अशरीरी आनंद घन आत्मा. હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમા. બોલો મહાવીર સ્વામી પંચ પરમેષ્ઠી પરમ કૃપાળુ સદગુરુ सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय. ओम शांति शांति शांति. जय जिनेन्द्र.